नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से देश भर में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय प्रतिक्रियाएं आई हैं, इन सबके बीच में सबको इस बात का जरूर मतलब था इंतजार कि बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, जिसमें सबसे प्रमुख रोल अगर आज की बात में बात करें तो नीतीश कुमार का है। आखिरकार नीतीश कुमार का इस प्रकरण पर क्या स्टैंड होगा? क्योंकि जाति का अगर राजनीति जो करें तो बिहार सबसे बड़ा राज्य है, जहां मतलब जाति के लिहाज पे बिहार सबसे बड़ा राज्य है, जहां जातिगत समीकरण बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और सत्ता बनती और बिगड़ती है उस जाति से। ऐसे में यूजीसी का एक तरफ पूरे देश भर में सवर्णों के द्वारा विरोध, सोशल मीडिया पर मीडिया के कई पत्रकारों मित्रों द्वारा बनाई गई वीडियोस, कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद मोदी सरकार को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। लेकिन सबके बीच में अब जो सबका इंतजार था कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी यूजीसी को लेकर के कौन सा स्टैंड लेगी, जो यूजीसी अधिनियम है उस पर उनका वक्तव्य, उनकी पार्टी की राय आ चुकी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या आखिरकार उन्होंने बोला है। अनुरोध करेंगे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूजीसी को लेकर के जो कुछ चल रहा है, क्या वो भ्रांतियां हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह रही है कि हम जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हम इस तरह के किसी भी विनियमित इसका जो दुरुपयोग कह रहे हैं लोग, उस दुरुपयोग को हम नहीं होने देंगे। ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह वक्तव्य है। अब इन सबके बीच में बीजेपी में भी कई जगह देखा गया कि भाई कई इस्तीफे आए, कई जगह लोगों की मतलब बहुत सारी चीजें खबरें आ रही हैं इन सबके। छिटपुट जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी से बात आई, लखनऊ से आई, जहां पर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इसका विरोध किया। कई जगह है विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे करड़ी सेना ने इसका विरोध किया और पूरे देश में इस तरह के माहौल देखे जा रहे हैं। बहरहाल जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आता है। जहां ये सवाल ये भी है कि आखिरकार 70 साल के बाद आजादी के लगभग ये जो चीजें हैं, इसको लाने की आवश्यकता क्या आन पड़ी थी? अब ये सवाल चल ही रहे थे सबके मन में कि नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड आ गया है। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप यूजीसी के पक्ष में हैं और या विरोध में हैं। पक्ष में है तो क्यों है और विरोध में है तो क्यों है, ये जरूर लिखिएगा। नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड आया है, जहां नीतीश कुमार मतलब जो है जेडीयू के पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार जो हैं, उन्होंने एक बड़ी सटीक लाइन कह दी है और सटीक लाइन बहुत कुछ दर्शाता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्वेश्चन मार्क आपके छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तबके की अपेक्षा शुभ नहीं है। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में किसी भी तबके की जो है उपेक्षा, माफ कीजिएगा उपेक्षा, वो शुभ नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होगा। यह लाइन जदयू की यानी एनडीए घटक दल नीतीश कुमार के बिना ये लाइन नहीं बोली गई होगी उनके प्रवक्ता के द्वारा। नीतीश कुमार की लाइन हम इसे मान सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह बयान जो है वो बहुत ही मतलब एक तरह से अपने आप को बचा करके और क्लियर मैसेज भी देना कि भाई जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए करेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है रेगुलेशन लॉ के अनुसार काम करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खत्म करना है, मतलब इस अधिनियम को खत्म करना है, क्योंकि यह संसद से पास नहीं हुआ है, यह अधिनियम लाया गया है कमेटी के द्वारा और खुद सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखिएगा, खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह पूरी चीजें हुई हैं। सरकार ने इसको बिल नहीं पास किया लाकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिग्विजय सिंह उसमें मेन उसके 8 दिसंबर 2025 को एक रिपोर्ट सौंपी, जो दिग्विजय सिंह जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस के नेता, और वो साफ तौर पर उसको लेकर के ये बिल पूरा तैयार हुआ ड्राफ्ट और उसके बाद सरकार ने इसे इंप्लीमेंट किया। तो बहरहाल नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगी, लेकिन उनका यह भी कहना है कि किसी भी तबके की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो यह है नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड। आप नीतीश कुमार की पार्टी के स्टैंड को कैसे देखते हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए। बहरहाल देखते हैं कि भविष्य में
सवाल बहुत खड़े के लोग कह रहे हैं कि वापस होगा ये बिल, ये होगा, हम नरेंद्र मोदी फिर से वापस करेंगे कृषि कानून की तरह, ये भी मतलब कृषि जो कानून था वह आया था इसी तरह ये भी रोल बैक होगा। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आप सभी से चाहेंगे इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।